Good morning, all of you students. You are welcome on another part of this chapter number 4, materials, non-metals and metals. जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं आप इस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था इनके वेराइटीज के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जो मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं उनके डिफरेंस के बारे में कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा हमने इनकी एक्टिविटी सीरीज देखी थी कि जो मेटल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी सीरीज के बारे में। फिर हमने देखा था कि जो आपके मेटल्स होते हैं उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स के भी देखे थे हमने कि कौन कौन से होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं एंड कौन कौन होते हैं जो आपके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं। आज इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं तो हम आज बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में, यानी कि जो मेटल होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या चीज होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज होती है यानी कि जो भी आपके मेटल होता है वो केमिकल्स के साथ में किस तरीके का बिहेवियर है वो प्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हम किसी मेटल के अंदर केमिकल को अगर उसके अंदर केमिकल डालें तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज उसके लिए किस तरह की होगी, तो ये सारी चीजें होती है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, तो मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम इन ए सेम वे, यानी कि आपकी जो सोडियम मेटल होती है, पोटेशियम मेटल होती है एंड कैल्शियम मेटल जो होती है वो सेम तरीके से आपके केमिकल्स के साथ में रिएक्ट करती है। ओके, अब किस तरीके से करती है देखते हैं। फर्स्ट आपके ले सकते हैं हम सोडियम। ओके, तो हम क्या करते हैं, सोडियम की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में। ओके, तो सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराने पर हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है? हमको प्रोडक्ट मिलता है 2Na2O, यानी इसको हम बोल सकते हैं सोडियम ऑक्साइड। यानी कि आप एक बात और ध्यान रखिएगा, मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती है, यानी कि मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। अब जैसे कि हमने देखा यहाँ पर सोडियम के बारे में, सोडियम क्या है? मेटल है, और जब ये सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? सोडियम ऑक्साइड। यानी हम बोल सकते हैं कि जो मेटल होती है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। यानी इसको देखा हमने 4Na प्लस ऑक्सीजन, इसको मिलकर के यानी कि जो रिएक्शन है मिलकर के क्या प्रोडक्ट बनेगा अपना 2Na2O। ओके, अब हम देखते हैं इसको अगर हम बैलेंस करके देखते हैं कि बैलेंस करके किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए इस जगह सोडियम है, सोडियम के कितने हैं इस जगह 4। ओके, अब हम इसको देखते हैं प्रोडक्ट में कि सोडियम के कितने हैं, तो सोडियम के 2 से 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, यानी कि सोडियम तो बैलेंस हो गया। इसके अलावा ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और जब इधर देखते हैं तो ऑक्सीजन और इधर कितने हैं 2, तो यानी कि कितने हो गए ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स आ गए। ओके, ये तो आपकी किसके बारे में हुआ? सोडियम के बारे में। नेक्स्ट एक बार देखते हैं हम H2O यानी वाटर के साथ में। फर्स्ट हमने क्या देखा, मेटल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराने पर मेटेलिक ऑक्साइड मिलता है। ओके, अगर हम इस जगह सोडियम की जगह पोटेशियम भी ले सकते हैं और कैल्शियम भी ले सकते हैं, जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब सेकंड हम बात करें कि मेटल को अगर ऑक्सीजन की जगह वाटर के साथ में रिएक्ट कराया जाए, यानी कि सोडियम को अगर ऑक्सीजन की जगह वाटर के साथ में रिएक्ट कराया जाए तो क्या बनेगा? तो Na2O को जब हम हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जब हम वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो बनता है 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी एक बात ध्यान दीजिएगा, मेटल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराने में क्या बनता है? मेटेलिक ऑक्साइड, और मेटल को हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि मेटल को जब वाटर के साथ H2O के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। यानी कि Na2O प्लस H2O के साथ में हमने रिएक्शन कराई तो क्या बना प्रोडक्ट? 2NaOH, यानी क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इस जगह लिख सकते हैं हम कि मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? मेटेलिक ऑक्साइड, और जब हम मेटल को H2O के साथ में रिएक्ट कराते हैं, H2O यानी वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो मेटल को जब हम मेटल को जब हम H2O के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। ओके,
इसी जगह हमने देखा कि Na2 है, H2O के साथ में रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ में, तो क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अगर इसको भी बैलेंस करके देखते हैं एक बार, कि बैलेंस करके तो सोडियम के कितने हैं? 2। इस जगह देखते हैं सोडियम के कितने आ रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। अगर देखिए ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एक तो इधर है और एक कितना है? इधर है, यानी 2 हो गए। तो इधर देखते हैं कितना ऑक्सीजन है, ये 2 हो गए। ओके, अब बचा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने जगह? 2 है, तो इधर भी क्या है? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो इस तरीके से आप बैलेंस करके भी एक बार पता लगा सकते हो कि आपने जो रिएक्शन करी है, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, उसको क्या वास्तव में सही है वो। ओके, अब हम बात करते हैं अगले बारे में, Na2O प्लस 2HCl। ओके, ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बात हम जानते हैं, बेस और एसिड दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? वाटर प्लस सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाटर प्लस सॉल्ट बनाते हैं। यानी जब भी हम बेस और एसिड को मिक्स करते हैं, यानी कि एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? वाटर प्लस सॉल्ट बनता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं Na2O, जब इसको रिएक्ट कराते हैं हम 2HCl के साथ में। अब HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, यानी कि जब हम Na2O को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो आपके क्या प्रोडक्ट बनता है? एक तो बनता है आपके सॉल्ट यानी NaCl बनता है, और एक क्या बनता है? वाटर। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि बेस प्लस एसिड मिलकर के वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। Na2O प्लस 2HCl, बेस और एसिड मिलकर के क्या बना रहे हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, कोई प्रॉब्लम? अब हम एक चीज और देखते हैं, बेस जो होता है वो किसको कंडक्ट करता है? बेस करता है आपके मेटेलिक कंपोनेंट्स को। इसके अलावा जो एसिड होता है ये नॉन मेटल को कंडक्ट करता है। ओके, तो इन चीज के बारे में और आपको ध्यान रखना है। ये तो हमने बात की थी फर्स्ट Na के बारे में, यानी कि सोडियम के बारे में। अगर हम बात करें दूसरी मेटल पोटेशियम के बारे में, तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम? सेकंड आपके आता है पोटेशियम। पोटेशियम को किससे प्रेजेंट करते हैं? K से। ओके, यानी कि जब हम पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो उसी की तरह क्या बनेगा? मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि क्या बनेगा? पोटेशियम ऑक्साइड। यानी किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराने पर पोटेशियम ऑक्साइड यानी मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। पोटेशियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ में कराया तो क्या बना? पोटेशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से जब हम H2O यानी वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी कि जब K2O को H2O के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो आपके क्या बनता है? प्रोडक्ट 2KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, तो ये किसके बारे में हुआ? पोटेशियम के बारे में। थर्ड हम बात करें यदि कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम को भी इसी टाइप से कर सकते हैं कि कैल्शियम लिया, कैल्शियम को किससे प्रेजेंट करते हैं? Ca से। ओके, यानी कैल्शियम की रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनना चाहिए था? मेटेलिक ऑक्साइड, और क्या बन रहा है? 2CaO, यानी कि ये क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। अगर हम बात करें इसकी रिएक्शन कराते हैं H2O यानी वाटर के साथ में, तो क्या बन रहा है? CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये भी क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अगर हम बात करें HCl के साथ में, यानी हमने देखा बेस प्लस एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसी जगह CaO प्लस 2HCl यानी बेस प्लस एसिड मिलकर के क्या बना रहा है? CaCl2 प्लस H2O। ओके, तो इस तरीके से क्या है कि हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ में और हाइड्रोजन के H2O के साथ में, और इनके प्रोडक्ट भी क्या है? अलग अलग बनते हैं। तो इस टाइप से मेटल जो करती है आपके केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड होती है, यानी कौन कौन सी मेटल है जो कि आपके ऑक्सीजन के साथ में क्या प्रेजेंट करेगी। तो बेसिकली हमने देखा नॉर्मली कि जो मेटल होती है वो आपके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है, एंड मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि H2O के साथ में रिएक्ट करके आपके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाती है। ओके, फिर हमने ध्यान देखा कि बेस प्लस एसिड यानी बेस और एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस
एसिड सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या है कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं मेटल्स के, और अलग अलग टाइप के मेटल्स के लिए अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स को डिफरेंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में बेसिकली हमने पढ़ा मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।